एटीएन सिटी न्यूज, साहस सच दिखाने की। है जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी हैं, निश्चय उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज सीखी होंगी और आप अपने जीवन में इसको आज कहते हैं कि जो व्यक्ति टेक्निकल होता है जिंदगी में उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है, हमेशा वो जिंदा रहता है। कि जब तक इस धरती पर पूरे विश्व में औरतें रहेंगी तो सौंदर्य का धंधा जो है ये खत्म होने वाला नहीं है। तो निश्चय है कि आप सब जिस धंधे को आत्मसात करने वाले हैं उसको आप अपनाने वाले हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो कभी जिंदगी में खत्म होने संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। मैं इसलिए इनसे प्रभावित रहता हूं, इनसे हर समय इनसे मैं एनर्जी लेते रहता हूं, इनसे इनको होगा वहां पर जो विद्यालय की बच्चियां या बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाते हैं, शतरंज खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, नेशनल लेवल पर जाकर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय घुसने के साथ ही मुझे लग गया इतनी अच्छी प्रस्तुति और ब्राइडल मेकअप और बहुत सारे पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं इसको दी। और अभी डेजी जी के साथ मैं बैठी हुई थी, इन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों से ये वर्कशॉप चल रहा था जिसमें पटना और भी जगहों का इन्होंने नाम लिया कि मॉडल आई हुई थी और आज लोकल को वोकल बनाया इन्होंने। आज आरा की लोकल मॉडल को इन्होंने चांस दिया, तो ये कल भी इन्होंने दिया था। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि हम लोग सोचते थे कि हाँ ये मॉडल है, ये फिल्म इंडस्ट्री से हैं, तो ये मुंबई में ही पॉसिबल है। तो घुसने के साथ ही मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगा, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि आरा जैसे शहर में इस छोटे से मंच पे और इस तरह का फोटो सेशन चल रहा है, तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और खास करके वर्षा जी के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि लोकल के वोकल का नारा आजकल दिया जा रहा है, इसको इन्होंने सार्थक किया है, तो इस यूथ कौन के लिए एक जोरदार था। जब ये स्टूडेंट लाइफ में थी, ये भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। एक आर्टिस्ट आजीवन आर्टिस्ट ही होता है, वो मरते दम तक अपनी कला की छाप छोड़ेगा, जो आप लोग देख रहे हैं अभी। तो बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और इस पे भी सोने पे सुहागा इनके पति देव भी आर्टिस्ट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब आर्टिस्ट मिले तो कुछ ना कुछ निकल के अच्छी चीजें आएंगी ही। और क्योंकि जब कला से संबंधित और कला की सोच वाले लोग जब एक जगह जुड़ते हैं तो एक सृजन होता है, उनके अंदर कल्पनाशीलता गजब की होती है। अगर मान लीजिए ओपी जी हैं, नाटक डायरेक्ट करते हैं, ये भी आर्टिस्ट हैं, तो बैठेंगे तो सोचेंगे कि हाँ ये अगर कोई उनको दिख जाए जेंट्स या कोई लड़का, अगर मैं ये नाटक करूंगा तो उसमें ये पात्र बहुत अच्छा होगा, ऐसा है ना। तो वो सृजन करते रहते हैं, वो कल्पना करते हैं और उस कल्पना को साकार करने की कोशिश भी करते हैं, जो इस मंच के माध्यम से आप लोगों ने देखा और उस चीज को समझा। ऐसा नहीं है कि हवा में चीजें हैं जो बाहर हम इतने देख पा रहे हैं, जो बाहर के लोग यार क्या हुआ होगा, लोकल लोग होंगे, ऐसा नहीं है। हमको तो नहीं लगा रैंप बड़े होते होंगे बड़े शहरों में, माना कि रैंप छोटे हैं, लेकिन मुझे कहीं से हमारी मॉडल कम नहीं लगी। ना ही मुझे लग रहा है फोटोग्राफर जो फोटो सेशन कर रहे हैं उसको अगर हम उसकी कॉपी देखें तो कहीं से कमियां नजर आएंगी। तो यूथ को यही सोचना है कि जो हम हैं, ईश्वर हमको जो बना के दिया है उसमें हम परफेक्ट हैं, ना कि जो मेरे में नहीं है उसके पाने की लालसा में हम दर दर भटके। हमें कभी कोई कमी नहीं होगी। अपने बच्चों को भी हमको यही शिक्षा देनी है। सब लोग IAS IPS और डॉक्टर ही बन जाएंगे तो बाकी बहुत सारी विधाएं हैं, उसमें कहाँ कोई कर पाएगा कुछ भी। इन लोगों ने इतना अच्छा मंच दिया युवाओं से शेयर करने के लिए। जो भी इतने 3 दिनों के वर्कशॉप में जो लोग लगे रहे, मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। महिलाएं भी ज्यादा हैं। और अब आपका कौन सा पार्लर है ना? कोयलोर में काजल ब्यूटी पार्लर, ये कोयलोर से आई है। एक बार कोयलोर से होगा आप किस पार्लर से हैं?
अनन्या लेडीज पार्लर कहाँ पर है? टीएम कोटी के पास। आप कहाँ से हैं? मैम इधर देखिए। आप फैशन डिजाइनर स्टूडेंट हैं। मैम इधर देखिए। मैं सभी से आग्रह करूँ बिहार के मशहूर फोटोग्राफर अमित मिश्रा जी उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी एक बार स्वागत है। ओके जी थोड़ा सा